बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की बेसिकली जो हमारी वीडियो है कि जब भी कोई शख्स घर बना रहा होता है, वो कौन से स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप से लेके एंड स्टेप तक जो तमाम के तमाम स्टेप होते हैं उसके रिलेटेड है कि सबसे पहले आपको क्या करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं। बाज़ लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं जो घर बनाना चाह रहे होते हैं, तो उनके आइडिया नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि बाज़ लोग जो होते हैं जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें खुद भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, जब हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कि हमें तमाम स्टेप्स का पता हो कि सबसे पहले क्या करना है, तो सब उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, जो आपने जो प्लॉट लिया, अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में ले रहे हैं तो आपने उस प्लॉट का पोजीशन लेना पड़ता है। अगर आप घर देहात में बनाना चाह रहे हैं, बहुत लोग देहात में भी बनाते हैं, तो उसमें तो आपको पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सोसाइटीज़ में जो होता है आपने पोजीशन लेना है। उसके बाद इसी स्टेप में ही आ जाता है उसका डिमार्केशन करनी है। जो आपने जहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, जो प्लॉट आपको मिल गया सोसाइटी की तरफ से, उस जगह पे जो है आप प्रॉपर तरह के आप अपने पॉइंट लगा दें कि कोशिश ये करें कि आप उसको जो है ऐसे पॉइंट लगाएं जो क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्शन होती है 3-4 माह के बाद जो सोसाइटीज़ में शुरू होती है। हाँ, ये होता है कि देहात में तो साथ साथ ही शुरू कर देते हैं वो, तो इसलिए ये कि वहाँ से जो है आपके पॉइंट मिट ना जाएँ, तो इसलिए प्रॉपर तरह पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर के साथ जो है उसमें जो है स्टील बार या कोई भी आप ऐसा खड़ा करके जो प्रॉपर तरह अपने जो है पॉइंट लगा दें, ताकि आप 3-4 माह के बाद भी आएँ तो आपके वहीं पे जो है पॉइंट लगे हों, ताकि आपको दुश्वारी ना हो कोई। तो सबसे पहला आपका ये स्टेप जब ये पूरा हो जाता है, तो फिर इसके बाद आपने जो होता है प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ये होता है कि आपकी प्लानिंग ये होती है कि उसमें तो आपको ये होता है कि ग्राउंड प्लस वन या बेसमेंट भी हमने बनानी है या नहीं बनानी, हमें कितने रूम्स चाहिए, हमें जो उसके अलावा जो अगर देहात में भी आप बनाते हैं तो प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने प्लानिंग करनी है। जो मैंने घर बनाना है कि आया जो है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की सेपरेट इंटरेस्ट होनी चाहिए, या तो सेम इंटरेस्ट होनी चाहिए कि इन फ्यूचर में भी हम इसको जैसे दो भाई अभी इकट्ठे रह रहे हैं, तो इन फ्यूचर में हम जो है सेपरेट होना चाहते हैं, तो इसलिए उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी जो है इंटरेस्ट जो सेपरेट है, ताकि जब वो सेपरेट होना चाहें तो सेपरेट होना चाहें तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो ये तमाम चीज़ें उसमें प्लानिंग में आ जाती हैं। फिर इसके बाद प्लानिंग में ये होता है कि आपने जो होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियर के पास जाके अपना लेआउट प्लान्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के से जो है आपने तमाम जो है स्ट्रक्चर की जो है वो आपने फ्रेम स्ट्रक्चर की जो है ड्राइंग जो होती है, जो तमाम जो होता है वो बनवाना पड़ता है। अच्छा, बाद लोग जो होते हैं इसमें जो है वो ये सोचते हैं कि आया हमें क्या ज़रूरत है उनके पास। अच्छा, ये तो हाउसिंग सोसाइटी में तो कंपलसरी होता है, लेकिन देहात वगैरह में ये सोचते हैं कि आया हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो पता है हमने ये ऐसे बनाना है या वैसा बनाना है। तो इसके ये होते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इवन जो है विद इन द कंस्ट्रक्शन भी आपको मुश्किलात आती हैं। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर तरह आर्किटेक्चर प्लान नहीं है, तो उसमें ये होता है कि आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो वो कहेगा जी यहाँ से इसको यहाँ मोड़ दो, यहाँ से इसको यहाँ मोड़ दो, यहाँ पे अपना रूम क्यों रखा है, रूम को आप इस तरफ रखो। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आप उसमें चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक तो कंस्ट्रक्शन की कास्ट भी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लोग ये करते हैं जिसमें आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये जो होते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाते कि हम इसके हमें पैसे देने पड़ेंगे। अलबत्ता जो है एट द एंड जो होता है वो उससे ज़्यादा उसमें पे कर देते हैं, जो उसमें चेंजेस करके। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप स्पेस इस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके जो है रूम जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी डायमेंशन डिफरेंट हो जाती हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरह नहीं होती। ये होता है कि बाज़ जगह पे किचन ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से ये प्रॉपर तरह आप इसको प्लानिंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प आउट हो जाती है कि आपका बजट भी बच जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर प्रॉपर तरह आपकी प्लानिंग होती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जैसी जगह पे घर आपने बना दी दिया, ये होता है कि इन फ्यूचर 10 साल के बाद वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाती हैं। फिर आपकी कोशिश होती है कि जो हमारा जो नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर है इसको मैं दे देता हूँ, रेंट पे दे देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है इसके ऊपर सेकंड बना लेता हूँ। तो इसलिए अगर आपका आरसीसी रियल फ्लोर में कंक्रीट स्ट्रक्चर पे अगर आपका नहीं बने हुआ, तो आपको अगर आपका जो स्लैब पे प्रॉपर तरह फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको दुश्वारी आएगी, क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपको तमाम का सारा घर बना के अगर आप करना चाहते हैं, उसके बाद उसको एज अ कमर्शियल देना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि हर जगह पे लैंड की होती है तो बेरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो उसके मुताबिक आपका जो है घर बनाया जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए जो है जो फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद जो तीसरा जो स्टेप आ जाता है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना होता है कि आया जो आप घर बना रहे हैं उसमें आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है जो आपका घर बनाना है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर में आपको जो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जो उसके साथ डिफरेंट होता है, या तो आपके साथ लेबर रेट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जिसमें आप उसको लेबर के पे करेंगे, या वो मटेरियल भी वही लाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद डिफरेंट तरह उसके बाद आपके पास टर्न की कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें ये होता है कि आपको तमाम का उसने घर बना के देना है, जिसमें आपके साथ एक स्क्वायर फुट आपकी जो कास्ट हो जाती है कि मैंने इतनी जो है कास्ट है तो इस पे मैंने घर बनाना है।
तो आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसने ये कि फर्स्ट डे से एंड डे तक तमाम का तमाम आपको घर बना के दे देना है, बस आपको उसकी जब ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा ऐसा चाबी देनी होती है, इसलिए इसको टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो डिफरेंट तरह के इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको इसका आइडिया होता ही है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो ये आपको प्रॉपर तरह जब जब इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्टर को जब चूज़ कर रहे होते हैं, आपको कोशिश ये करें कि आया आप इस पे जो है प्राइस के ऊपर क्वालिटी पे जाएं। ये नहीं कि अगर आप एक शख्स जो आपको है प्राइस कम दे रहा है तो आप उसी को चूज़ कर लें। देखिए वो अगर आपको प्राइस कम दे रहा है वो किसी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर देगा, मे बी वो जो है आपके साथ जो है उसमें जो है जब आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही थी मटेरियल अच्छा यूज़ ना करें उसके दरमियान में। और दूसरा ये कोशिश किया करें कि जो भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बंदे जिसके साथ भी ना, तमाम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है एज आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है तमाम तरह साइन करें और हर चीज़ उसमें शामिल की जानी चाहिए कि आईएस में अगर इंट यूज़ की जाएगी ये वाली है, हर चीज़ मटेरियल A to Z जो तमाम का तमाम मटेरियल है जो आप उसमें बताएं कि ये वाला मटेरियल यूज़ होगा। उसके बाद अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि आया जो है इतना तो घर बनेगा तो मैं आपको इतना पैसा रिलीज़ करूंगा, इतना बनेगा तो इतना पैसा रिलीज़ करूंगा। तो प्रॉपर तरह आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसमें जो काफ़ी लोगों को दुश्वारीज आती हैं तो इन लॉन्ग टर्म में तो आप उन तमाम दुश्वारी से बच सकते हैं और मुश्किलात जो है उन तमाम से बच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपकी खुदाइयों का काम शुरू हो जाता है जिसमें एक्सकवेशन की जाती है, तमाम जो है फुटिंग्स के लिए तमाम जो होती हैं तमाम की तमाम उसमें आपका जो है प्लॉट पे जो है काम शुरू कर दिया जाता है। तो इसके कोशिश करें जब एक्सकवेशन करें तो प्रॉपर तरह जो है वहाँ पे है एज जो आपके पास ड्राइंग बनी हुई है जो इंजीनियरिंग ने दी है प्रॉपर उसी के मुताबिक ही करें, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि आज आपको जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या आप किसी मिस्त्री मजदूर से करवा देते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उसके मुताबिक नहीं करते जितनी कितनी हमने डेप्थ पे जाना है कितनी, तो इसलिए जो है उसके प्रॉपर नॉर्मली जो होता है 3 से 5 फुट तक जो होता है एक्सकवेशन की जाती है, तो फिर वहाँ पे जो होती है फुटिंग की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है एक्सकवेशन जब हो जाती है तो इसके बाद जो काम ये होता है कि आपका जो नीचे जो होती है मिट्टी होती है तो उस पर ये होता है पीसीसी किया जाता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ताकि उसके बाद जब कॉलम रेस्ट करे तो उसका तमाम का तमाम वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो तमाम के तमाम जो नीचे एक्सकवेशन आपने की होती है उसमें तमाम में पीसीसी किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है कॉलम को रेस्ट किया जाता है। और ये होता है कोशिश करें जब आप कॉलम उस पर रेस्ट करें थोड़ी बहुत उससे क्लियर स्पेस रखें नीचे, उससे अगर उसके साथ अगर वो स्पेस रहती है तो इस वजह से ये होता है कि तमाम का तमाम जो है वेट उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉलम को जब आप उसमें सेंटर लाइन करके जहाँ पे उसकी स्पेस बनती है उसमें करके उसमें शटरिंग करके जो उस पर कॉलम की उसके बाद जो है शटरिंग की जाती है, शटरिंग के बाद जो है उस पर जो है अच्छा जी, इसके बाद जो है फुटिंग की नीचे जो कॉलम में जो है इसके बाद जो है कास्टिंग की जाती है। कास्टिंग के बाद जो आपके पास आ जाता है कुछ अर्से के बाद जो है आप यहाँ पे इसके बाद प्लिंथ बीम का जो है उस पर काम किया जाता है। प्लिंथ बीम में कोशिश करें जैसे एज पर रिक्वायरमेंट से कितना आपको जो है स्टील कितना उसमें डलेगा उसमें उसके बाद जो है तमाम जो है कास्टिंग में जो आपके लिए जो इसमें यूज़ होगा तमाम का तमाम चीज़ें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यूज़ करें ताकि आपकी जो है स्ट्रेंथ हो, क्योंकि तमाम जो है आपके पास जो आ जाता है ब्रिक्स ईटीसी जो होती हैं तमाम का लोड जो होता है इसी प्लिंथ बीम पे होता है और इस पे आपने तमाम कोशिश करनी है कि अच्छी तरह प्रॉपर तरह जिस तरह रिक्वायरमेंट से उसी के मुताबिक इसको प्लिंथ बीम को बनाया जाए। फिर इसके बाद जो है आपके पास जो है प्लिंथ बीम के बाद जो है डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स किया जाता है, जिससे ये होता है कि आपको पता है कि घरों में सबसे ज़्यादा मसला जो होता है सीपेज का, और सीपेज जो है अमूमन जो मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस होती है वो नीचे ज़मीन से ही ऊपर आती है, तो इसलिए जो है डीपीसी में आपको किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तो ये हो जाती है कि आप जो है विटामिन का कोड कर दिया जाता है। राइट नाउ जो है एक किस्म की जो है जो आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आपको मार्केट से वो मिलती है एज अ विटामिन का कोर्स भी हो जाता है। उसके अलावा भी ये 3-4 चीज़ें और भी हैं जिस तरह मर्जी वट एवर आप जिस तरह समझते हैं उस तरह आप इसको कर देते हैं ताकि आपकी जो है नीचे जो पानी से जो है ज़मीन की जो नमी है वो आपकी दीवारों में ना आए। जब इसके बाद ये आपकी हो जाती है इसके बाद अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आपके पास आ जाता है जो आपके पास जो कॉलम्स का वर्क शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें बाद लोग ये करते हैं कि जो कॉलम जो है सबसे पहले कॉलम जो है तमाम कॉलम बीम्स तमाम का तमाम फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करके फिर उसमें जो है ब्रिक वर्क करते हैं, जिसमें जो एज उस पर इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं होता जो ब्रिक वर्क में जहाँ पे ईंटें या जो ब्लॉक जो भी या वट एवर लगा के जो है दीवारें जो हैं इसकी सबकी जो चुनाई होती है। तो बाद जगह पे ये होता है बाज़ पे जो साथ साथ शुरू कर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आप समझते हैं बेहतर है क्योंकि उस तरह आप इसमें
कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि बाद लोग चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड में हो जाए, तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ शुरू कर देते हैं। कोशिश ये करें जब आप इसमें कॉलम वर्क हो रहा होता है तो और साथ जब ब्रिक वर्क शुरू हो, तो उसमें एक जो होता है कि तमाम घर के जो है जो वाल्स हैं उसकी एक स्टेप में जो है तमाम में जो है ईंटें या जो कॉलम जो भी लगा रहे हैं तो वो लगाते हैं, ताकि आपको उसमें आइडिया हो जाए कि इसकी जो है वाल की जो स्ट्रेंथनेस कहाँ पे है। तो बिल्कुल फिर ये होता है कि वाल आपकी स्ट्रेट हो जाती है ऊपर। तो इस वजह से ये आपने एक चीज़ ये करवा के जो है इस पर काम शुरू करवा देना है। फिर इसमें जो है आपकी जो है कॉलम की कॉस्टिंग वगैरह जो तमाम जो होती है वो हो जाती है। फिर इसके बाद ब्रिक वर्क आ जाता है, बीच में लिंटर लेवल भी आते हैं, जो तमाम जो है जहाँ पे बीम डालने होते हैं वो बीम डाल के जो है अप टू आप इसकी जो है स्लैब लेवल तक जब आप पहुँच जाते हैं। तो अब हम जब इसकी स्लैब लेवल पे पहुंच जाते हैं तो स्लैब की जो होती है सबसे पहले जो है स्लैब की शिटरिंग की जाती है। अच्छा, स्लैब की शिटरिंग में आपने ये ध्यान रखना है, जो आप शिटरिंग जो तमाम की तमाम कर रहे हैं तो उसमें इधर जो होती है एक आयरन की शिटरिंग वो यूज़ करें या प्लाईवुड की करें। ये ना करें कि वो लकड़ी की जो पुरानी जो होती हैं उसमें ही होता है कि उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगर ये आपके पास आयरन या उसके अलावा जो है पीवीसी जो इसकी होती है शीट्स की होती है, उसमें ये होता है कि आपके पास जो शिटरिंग जब आप करते हैं, जब आपके पास लिंटल लेवल में जब उसके बाद जब कास्टिंग चास्टिंग कर देते हैं तो आपके पास जो है स्मूथ काफ़ी अच्छी आती है। तो इसमें ये होता है कि आपका इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। और दूसरा ये जब आप इसके शिटरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो इसकी नीचे स्पोर्ट्स रखते हैं, इसमें कोशिश करेंगे तमाम की तमाम जो स्पोर्ट्स हैं अच्छी तरह रखी जाएँ। बाज़ जगह पे इसमें काफ़ी ज़्यादा डंडी मारी जाती है, ये होता है कि उसमें ये कर देते हैं कि स्पोर्ट्स जो होती हैं सही तरह नीचे नहीं रखी जाती, जिस वजह से जब आप उसमें कॉलम में ऊपर जो होता है स्लैब लेवल पे कास्टिंग करते हैं वो थोड़ा बहुत भी अगर हिलता है तो उसमें हेरी टाइप की जो है लाइंस पड़ जाती हैं आपके जो है ऊपर जो स्लैब में। फिर उस वजह से ये हो जाता है कि आपका पानी जो है टपकना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पानी थोड़ा सा उसमें आता है तो सीपेज का बहुत बड़ा कारण बनता है घर में। तो इसलिए आप ये कोशिश करें जो इसकी जब आप शेटरिंग वगैरह जो करवा रहे हैं जो तमाम जो तो प्रॉपर तरह कराएं और उसके जो है अच्छी तरह कराएं। अच्छा, जब स्लैब की जो आपकी तमाम की तमाम जो शेटरिंग हो जाती है, फिर इसके बाद जो आपका जो होता है स्लैब के लिए जो होता है रीइंफोर्समेंट, उसका तमाम का तमाम रीइंफोर्समेंट का जो है तमाम वो उसका वर्क आउट हो जाता है। तमाम जो होता है स्टील जो है तमाम बिछाया जाता है। फिर इसके बाद जो होता है इसके साथ साथ जो होता है आपके लिए जो होता है अगर वायरिंग आपने जो करवा रहे हैं घर के लिए, उसके लिए पाइप रखे जाते हैं जिसमें आपके लिए ये है जो जिसमें आपके लिए याद आता है मिसाल के तौर पे जो आपके लिए फैंस के पाइप्स हो जाते हैं उसमें जो है वायरिंग हो जाती है पाइपिंग के थ्रू। और दूसरा ये होता है कि बल्ब वगैरह जो भी है जो आपकी जो वायरिंग जो है स्लैब के अंदर है तमाम के तमाम के लिए पाइप वगैरह तमाम बिछा दिए जाते हैं। फिर इसके बाद जो होती है इसके बाद आपके पास कास्टिंग आ जाती है, जिसमें कास्टिंग की जाती है स्लैब की, और इसमें मुख्तलिफ जो है 20-30 दिन के बाद जो है उसके बाद उसको खोला जाता है। और जब कास्टिंग हो जाए आप ये ध्यान रखें कि आप इसकी जो है क्योरिंग जो है अच्छी तरह करें। क्योरिंग जितनी अच्छी करेंगे आप उतना जो है आपके पास जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी आपके पास आएगी। तो आपको ये ध्यान रखें कि आप इसकी क्योरिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाए। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आपके पास आ जाता है सबसे पहले जो है आप जो सैनिटरी की जो पाइपिंग होती है वो तमाम जो घर में बिछानी है, जहाँ से जो है जाना है सीवरेज लाइन के अलावा जो भी है वाशरूम्स की पाइप्स वगैरह जो तमाम वो उस पर काम शाम किया जाता है। तमाम जो पाइप की जो लाइन्स है वो बिछाई जाती हैं, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक की जो है लाइनिंग वो तमाम की जाती है कि इसमें कितनी रखनी है। मैंने इस रूम में मिसाल के तौर पे एसी का पॉइंट कहाँ पे रखना है, उसके बाद जो है रूम की स्विच कहाँ पे रखनी है, तमाम जो वायरिंग के रिलेटेड जो तमाम वर्क होता है ये तमाम का तमाम वर्क जो होता है फिर वो किया जाता है। तमाम वायरिंग बिछाई जाती है जो इसके पाइपिंग के थ्रू जिस मर्जी आप बिछाएं, ओपन वायरिंग करना चाहते हैं या विद इन द जो है वाल करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है प्लास्टर, जो तमाम आपकी वायल्स वगैरह जो हैं तमाम की तमाम वायल्स पे जो है प्लास्टर किया जाता है। उसके बाद ये जब ये वर्कआउट आपका जब तमाम कंप्लीट हो जाता है, कोशिश ये किया करें अगर आपकी जो है स्मूथनेस है वाल की, जब आपने ब्रिक वर्क अच्छा किया हुआ तो आपको प्लास्टर में आपकी ये होता है कि प्लास्टर कम लगेगा। फिर ये हो जाता है अगर आपकी ब्रिक में अगर आपने ब्रिक अच्छी यूज़ नहीं की हुई, उसमें जो है ब्रिक में फिनिशिंग अच्छी नहीं आई हुई, तो ऊपर गाबड़ सी जब जगह आ जाती है तो प्लास्टर जब उसमें लगाते हैं तमाम जगह को लेवल करने के लिए तो उसमें प्लास्टर वर्क भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करें जब आप इसमें ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो मिस्त्री को भी बताएं, ख़ुद भी आप देखें कि प्रॉपर तरह अच्छी तरह जो काफ़ी अच्छी तरह होना चाहिए ब्रिक वर्क, ताकि आपको इसमें थोड़ा बहुत प्लास्टर जब हो रहा हो तो घर में इसमें आपकी एज अ सेविंग भी हो सकती है। अगर आपका अच्छी तरह हुआ हुआ ब्रिक वर्क तो प्लास्टर आपका कम उस पर यूज़ होगा। फिर इस प्लास्टर वगैरह करने के बाद फ्लोरिंग का काम शुरू हो जाता है। फ्लोरिंग में आपका जो है जिस आप वट एवर जैसे करना चाहें, फ्लोरिंग में आप इसमें घर में जो है मार्बल का यूज़ करते हैं, टाइल्स का यूज़ करते हैं, या जिस चीज़ का भी यूज़ करते हैं, वुडन फ्लोरिंग करवाना चाह रहे हैं या जो भी करवाना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप जैसे करते हैं। फिर
अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आपके पास आ जाता है वो विंडोज़ में जो होती हैं उसमें खिड़कियों में फिटिंग्स वगैरह उसकी तमाम हो जाती हैं। साथ साथ जो खिड़कियों के साथ साथ आपके दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों की फिटिंग ईटीसी जो होता है सारा, जो आपने वुडन के लगाने हैं, ग्लास के लगाने हैं या एल्युमिनियम के लगाने हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो वो आपने जो होते हैं वो आपकी तमाम की फिटिंग्स कर दी जाती हैं। उसमें जो ग्लास पहले नहीं लगा होता वो ग्लास वगैरह लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो होता है आपकी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं घर में, जो तमाम की तमाम है, फिर उनकी फ़िटिंग्स शुरू हो जाती हैं। वो फ़िटिंग्स के साथ साथ होती हैं सैनिटरी की फ़िटिंग्स, वॉशरूम में सिंक आ गया, उसके बाद शावर एरिया जो ईटीसी जो है तमाम आप समझते हैं, टॉयलेट जो भी हैं, तमाम फ़िटिंग्स वो की जाती हैं। और उसके अलावा इसके साथ साथ जब ये आपकी फ़िनिशिंग जो तमाम ख़त्म हो जाती हैं, फिर इसके बाद आप इसमें पेंट वर्क होता है। आपने जैसा करवाना चाहते हैं, वाल पे जो है पेंट करवाना चाहते हैं, वॉलपेपर करवाना चाहते हैं, या जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका जो है इसमें इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है। इसके बाद जो हो जाता है आपका, जब पेंट वर्क के अलावा जो तमाम हो जाता है, फिर इसके बाद अगर आपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवाया हुआ है कि आया हमारा जो बेडरूम का ये, यहाँ पे बेड इधर होगा, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल होगा, यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे होगा, वट एवर जैसे भी आपने उसने रखा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप वो उसके बाद करवा सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद जब इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह आपका तमाम कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब आपके तमाम जो घर की है फिनिशिंग हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कीप अपडेटेड आने वाले तमाम वीडियो के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।